हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जाओ फेंग शाओयी की गोद में सर रखकर सो रहा होता है। शाओयी उसके स्कार्स को टच करती है। तभी जाओ फेंग एकदम से गुस्सा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया मुझे टच करने का, कौन हो तुम। शाओयी घबरा जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जाओ फेंग एक साइको पेशेंट है, इसे किसी भी टाइम भी दौरा पड़ जाता है। वो गोल्फ स्टिक उठाकर शाओयी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, सेम वैसे ही जैसे उसकी बहन को मारा था। वो शाओयी को अजीब अजीब बातें बोल रहा होता है, कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गलती थी, मैं भी जाओ फैमिली का ही एक मेंबर था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। शाओयी डर जाती है, कहने लगती है कि मैं वो नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जाओ फेंग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो शाओयी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ शूलिंग आती है और अपने साथ मेडिकल स्टाफ भी लेकर आती है, जो जाओ फेंग को पकड़कर इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे जाओ फेंग एकदम शांत हो जाता है। जिसके बाद शूलिंग गोल्फ स्टिक उठा लेती है और शाओयी से कहती है कि तुम बिल्कुल सेम हो, जैसी तुम्हारी बहन थी तुम भी वैसी हो और आज मरोगी भी सेम उसकी तरह। फिर जाओ फेंग की तरफ इशारा करके कहती है कि इसको हमेशा इसके फादर ने प्रेशर में रखा और उसे हमेशा बचपन से अब तक सिर्फ इस बात पर मार पड़ती है क्योंकि उसकी मदर एक लो बैकग्राउंड की थी, जिसकी वजह से जाओ फैमिली का नाम खराब हो रहा था और इन सब की वजह से ये एक साइको बन गया। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जाओ फेंग सिर्फ मेरा ही हो सकता है और अगर किसी ने भी इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसको मरना होगा। तुम्हें भी अब अपनी बहन के पास जाना होगा। तभी वहाँ एनी आती है। शाओयी उससे हेल्प मांगने लगती है तो शूलिंग हंसते हुए कहने लगती है कि हाँ तुम भी मांगो इससे हेल्प, जैसे तुम्हारी बहन ने मांगी थी। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ज़ूकी एनी से मदद मांग रही थी, लेकिन एनी ने उसकी हेल्प नहीं की और स्माइल करते हुए वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में भी वो यही सब करती है। वो शाओयी से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, ये बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद शूलिंग शाओयी के बालों को पकड़कर कहती है कि मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो मेरी चीजें मुझसे छीनने की कोशिश करते हैं और उसकी सजा सिर्फ मौत है। ये बोलकर वो उसे पुश करती है और गोल्फ स्टिक उठाकर उसे मारने लगती है। तभी जाओ उसे रोकता है और स्टिक छीनकर उसे थप्पड़ मारता है। शूलिंग भड़क कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जाओ फेंग कहता है कि जाने दो इसे। शूलिंग कहती है कि नहीं, ये एक बुरी इंसान है। तो जाओ फेंग चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा इसे जाने दो। तो शूलिंग मान जाती है। फिर जाओ फेंग शाओयी से कहता है कि चली जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना। शाओयी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाओ फेंग बेहोश हो जाता है। शाओयी अपने घर आती है। वो काफी शॉक्ड में होती है और अपनी बहन की तस्वीर उठाकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे जाओ फेंग की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। शूलिंग भी उसके साथ होती है। वो उसे ऑरेंज ऑफर कहती है, लेकिन जाओ फेंग उसे इग्नोर कर रहा होता है। शूलिंग कहती है कि बहुत मज़े कर लिए, चलो अब घर चलो। तो जाओ फेंग कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। ये सुन शूलिंग कहती है कि क्या कहा तुमने, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं और ना ही तुम्हारा जाओ फैमिली। तो जाओ फेंग कहता है कि मैं जाओ हाउस छोड़ा हूँ। शूलिंग शॉक्ड होकर उसे देखने लगती है, कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम अपना इतना बड़ा नाम एक लड़की के पीछे छोड़े हो। तो जाओ फेंग कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ और अब से नहीं, बहुत पहले से। शूलिंग कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हमारा डिवोर्स नहीं होने दूंगी। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुमसे शादी करने के लिए और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। जाओ फेंग कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। तुम शू फैमिली की प्राइड हो और मैं एक लो क्लास मेट का बेटा। मैं अपनी आगे की ज़िंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं गुजारना चाहता। तो शूलिंग कहती है कि ओह तो ये बात है, ठीक है, मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं तुम्हें लाइन पर लाने के लिए, और वहाँ से जाने लगती है। जाओ फेंग घबराने लगता है, उसे डर है कि कहीं ये शाओयी के साथ कुछ कर न ले। वो उसे रोकता है और पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो।
तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगी, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम अपनी आगे की ज़िंदगी साथ में सुकून से गुजारें, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शाओई अपनी बहन की तस्वीर लेकर अंधेरे में बैठी होती है। तभी वहाँ जाओ फेंग आता है। वो कैंडल जलाकर शाओई का हाथ पकड़ता है, तभी उसके हाथ से फ्रेम गिर जाता है। जाओ फेंग कहता है कि ये मर चुकी है, तो शाओई उससे फोटो फ्रेम छीनकर चिल्लाकर कहने लगती है कि जुकी कहाँ हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर जाओ फेंग से कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बहन चाहिए, प्लीज मेरी बहन ला कर दो। तो जाओ फेंग कहता है कि तुम्हारी बहन मर चुकी है। ये सुन शाओई गुस्से से उसकी तरफ देखती है, कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन मरी। जाओ फेंग पूछता है, तो क्या तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया ताकि तुम मुझसे बदला ले सको? शाओई, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थी। शाओई कहती है कि हाँ, मैं तुमसे हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर चली गई। जिस दिन मेरी बहन इस दुनिया से गई, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि तुम्हें जब तक तुम्हारी सज़ा नहीं मिलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। 10 साल वेट किया मैंने, तुम्हारे क्लोज भी इसलिए आई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। ये सुन जाओ फेंग थोड़ा इमोशनल होता है। वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है कि पैसे लो और प्लीज़ ये सिटी छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। तुमने मेरे दिल में एक रोशन दिया जलाया है जो मैं चाहता हूँ कि कभी ना बुझे। और वहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड छोड़कर चला जाता है। जाओ फेंग के जाने के बाद शाओई अपने हाथ पर कैंडल वैक्स गिराकर खुद को हर्ट करने लगती है और कहती है कि जाओ फेंग, तुम ऐसे मुझे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। जब तक मैं तुम्हें और शुलिंग को सज़ा ना दे दूँ मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तभी उसे जी चैन की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि कहाँ हो, तो शाओई कहती है कि प्लीज़ हेल्प मी। ये सुन जी चैन फौरन से उसके पास आता है और उसका हाथ देखता है जहाँ उसने अपने हाथ को हर्ट किया था। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ। तो शाओई रोते हुए कहती है कि मेरी हेल्प करो प्लीज़, और उसे हक कर लेती है। जी चैन कहता है कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। दूसरी तरफ शुलिंग जाओ फेंग को डराने के लिए कॉल पर किसी से कह रही होती है कि न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ दे दो कि शू ग्रुप जाओ ग्रुप के साउथ सिटी प्रोजेक्ट से अलग हो रहा है। ये सुनने के बाद भी जाओ फेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ड्रिंक करता रहता है। शुलिंग कह रही है कि तुम अब भी सुकून से बैठकर ड्रिंक कर रहे हो, जाओ देखो एक बार फिर से तुम्हारे जाओ फैमिली का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। पहले जब ऐसा हुआ था तो मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारे जाओ ग्रुप को संभाल लिया था, लेकिन अब मुझसे अलग होकर क्या करोगे तुम हर वक्त ड्रिंक करते रहते हो, तुम एक साइको पेशेंट हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनने के बाद भी जाओ फेंग रिलैक्स होता है और स्माइल करके कहता है कि मेरा ड्रंक होने का तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए तुम ये सब कह रही हो। तभी वहाँ मिस्टर जाओ एनी के साथ आते हैं और कहते हैं कि ये न्यूज़ में अफवाहें किसने फैलाई और क्या वो सच है। शुलिंग एनी को देखकर थोड़ी शॉक्ड होकर कहती है कि ये यहाँ क्या करी है। तो मिस्टर जाओ कहते हैं कि इसने 10 साल तक मेरा ख्याल रखा, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, और टोंग टाई भी बहुत सालों से एनी ही संभाल रही है, इसे इसके हार्ड वर्क का क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। एनी कहती है कि मैडम अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है, तो अब से हम साथ में रहेंगे और हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। ये सुन शुलिंग कहती है कि क्या कहा, बहनों की तरह? तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मेरे साथ खड़ी हो सको? लगता है फेस की चोट ठीक हो गई है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा फेस काफी बड़ा है, चोट इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। तभी वहाँ शाओई जी चैन के साथ आती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।